मुझसे एक सवाल पूछा, सागर भाई आप आजकल ना टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन नहीं करते हो। दोस्त वो वक्त जा चुका, 10 साल हो चुके हैं। आपको पता होगा कि मैंने अपने चैनल की शुरुआत टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करके ही की थी, लेकिन अब नहीं करता मैं। टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करने में हमारा हाथ बहुत साफ है, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिन्हें एक्सप्लेन करना जरूरी है। पुराने वक्त की तरह एक सिंपल वीडियो। ये वाइब कोडिंग क्या होता है? वाइब लेते लेते कोड करते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल वाइब कोडिंग एक नया टर्म है जिसका मतलब है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एआई साधारण भाषा में कहें, उसका इस्तेमाल करके कोड करना। यहाँ पर जो कोई कोडर होता है, जो कोडिंग करता है, वो एक्चुअली कोड खुद से नहीं लिख रहा होता। वो बस नॉर्मल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बताता है कि वो क्या बनाना चाहता है अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके। और उस चीज को बनाने के लिए क्या कोडिंग करनी होगी, ये एआई बताती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना। जैसे कि मैं बस ये जानता हूं कि मेरा घर कैसा दिखेगा, किस तरह का बनेगा, वो बनाना कैसे मुझे नहीं पता। मैंने बस बोल दिया भाई ठीक है, मेन इंजीनियर मैं हूं मेरे घर का, लेकिन मैं ना सीमेंट उठाऊंगा, ना ईंट लगाऊंगा, ना प्लास्टर करूंगा। मुझे मेरा घर ऐसे चाहिए। आप वो मिस्त्री जाने कैसे करना है, मैंने बस बता दिया। क्रिएटिविटी भाई, मेरा घर मुझे टेढ़ा चाहिए। यही चीज हो रही है यहाँ पर। जो कोडर है, जो प्रोग्रामर है, वो बोल रहा है भाई मुझे एक सुंदर पेज चाहिए, सुंदर ऐप चाहिए जिसमें अपना फोटो अपलोड करूं और मैं एक सुंदर बन जाऊं। मैंने बता दिया कि ये चाहिए। अब इसको कैसे कोड करना है ये एआई करेगा। क्या कोड डालना है, कहां कोड डालना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल करेगा। मैं बस नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूं मुझे क्या चाहिए। ये है भाई इसका मतलब। इसी से कहते हैं कि जो प्रोग्रामर्स है ना, उनकी जॉब गई, क्योंकि अब जो मैन्युअली कोड करने का जमाना है वो है ही नहीं। तो अगर आपने एआई कोड कर दिया, मैं बता रहा हूं एआई कोडिंग के बाद कैसे सारी कोडिंग खत्म हो जाएंगी। एआई एक ऐसी चीज है, अगर आपने वो कोड कर दी और आपने उसको डेटा दे दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कोई भी लैंग्वेज, तो वो आपका मनचाहा सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से बना सकता है और आपको सिर्फ क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। अभी जो प्रोग्रामर्स है उनको सारी लैंग्वेजेस नहीं आती। ऐसा कोई भी प्रोग्रामर नहीं है जिसको सारी लैंग्वेज आती हो। कोई पाइथन का एक्सपर्ट है, कोई और किसी का एक्सपर्ट है, कोई C++, सी, जावा, ये हर किसी का हर सब कुछ नहीं आता। अगर ऐसा होता तो कंपनी में सिर्फ एक ही जैसे लोग होते, अलग अलग तो एक्सपर्ट होते भाई। किसी का हाथ किसी पे चलता है, किसी का हाथ किसी पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कोडर इसका कर सकता है तो इसका नहीं कर सकता। वो कर सकता है, एक बार अगर किसी को प्रोग्रामिंग आ गई तो वो कर सकता है, बट उतना एक्सपर्ट नहीं होता। लेकिन जिसने एआई कोड कर दिया, उसके बाद एआई बाकी सारी लैंग्वेजेस में कोड कर सकता है। और वाइब कोड का सारा एसेंस यही है, वाइब कोडिंग का। और ये बड़ी खतरनाक चीज है। जो मैनुअल प्रोग्रामर्स है ना, जब ये सुनते हैं ना इस चीज को, आप जरा बोल के देखना उन्हें कितना गुस्सा आता है, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है? आएगा यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप बताइए मुझे क्या ये अच्छी चीज है, खराब चीज है, जो भी है बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।